ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता श्लोक क्रमांक 36। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतान् आततायिनः तस्मान् आर्याः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतान् आततायिनः तस्मान् आर्याः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतान् आततायिनः तस्मान्नार्या वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अध्याय 1
हम सबको ज्ञात है अध्याय 1 चल रहा है हमारा, उसका 36 नंबर का श्लोक चल रहा है। तो भगवत गीता जो जो लाए हैं भक्त, कौन कौन लाया है? मोबाइल में भी होगा, वेदा बेजा करके एक वेबसाइट खोलेंगे, वहाँ पे भी निकलेगा वेदा बेज। ठीक है, शब्दार्थ है पापम, पाप, एव निश्चय ही, आश्रयेत लगेगा, अस्मान हमको, हत्वा मारकर, एतान इन सब, आततायिनः आतताइयों को, तस्मात् अतः, न कभी नहीं, आर्हाः योग्य, वयम हम, हंतुम मारने के लिए, धार्तराष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को, सबांधवान उनके मित्रों सहित, स्वजनम कुटुंबियों को, ही निश्चय ही, कथम कैसे, हत्वा मारकर, सुखिनः सुखी, श्याम हम होंगे, माधव हे लक्ष्मीपति कृष्ण। इसका अनुवाद कोई पढ़ना चाहेगा? यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? धन्यवाद प्रभु। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। तो तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेगा? पढ़िए माता जी। तात्पर्य वैदिक आदेशानुसार अथार्थियों 6 प्रकार के होते हैं। पहला, विष देने वाला। दूसरा, घर में अग्नि लगाने वाला। तीसरा, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। चौथा, धन लूटने वाला। पांचवा, दूसरों की भूमि हड़पने वाला। तथा छठा, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला है। ऐसे अतिथियों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। अतिथियों को इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु हैं, अतः उनके साथ साधुत्व व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रियों के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कार्यरत प्रदर्शित नहीं की। रावण अतिथि था, क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के अतिथियों से भेंट होती है। यह है इसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसीलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य अतिथियों जैसे कटु व्यवहार ना करें। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों से के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसीलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि में से उन्हें क्षमा कर देना श्रेयस्कर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अतः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर आप अपने स्वजनों को मार कर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले? अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वह उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करे
जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते। भक्तों का तो कदापि नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ द्वारा आज का इस कार्यक्रम में आप सभी भक्त तथा श्रोतागण का हार्दिक स्वागत। पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी ज्ञान प्राप्त करने के दो जरिए हैं, दो रास्ते। एक है भौतिक और दूसरा है आध्यात्मिक। तो प्रश्न ये था पिछले सत्र का, जिसने उस सत्र में भाग लिया था, श्रवण किया था, कि आध्यात्मिक जीवन की पद्धति हमें आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्ञान के संतुलन कार्य में किस प्रकार मददरूप होती है। तो देखिए, वेदों का एक प्रथम वाक्य है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जीव को सर्वप्रथम ये जिज्ञासा आनी, ये बहुत आवश्यक है। कष्ट भोगने वाले कुछ मनुष्यों में कुछ मनुष्य ऐसे हैं जिसको जीवन के विषय में कुछ जिज्ञासा होती है, और उस जिज्ञासा में दो पद्धति है। एक ये है कि किस प्रकार मैं इस शरीर को आराम दूं, तो उसके लिए वो भौतिक तरीके से कुछ सुख सुविधा की योजनाएं बनाता रहता है, लेकिन वो सुख नष्ट हो जाता है और नष्ट होने के बाद फिर से वो लालायित रहता है कि किस प्रकार मैं ये सुख प्राप्त करूं। तो भौतिक परिस्थिति में रेस्टोरेंट, सिनेमाघर और अन्य ऐसी बहुत मनोरंजक परिस्थितियों में व्यक्ति का मन लगता है, लेकिन शांति वहां पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होती है। आध्यात्मिक जिज्ञासा ये है जो हमने पिछली बार 7 प्रश्न के विषय में चर्चा की थी। तो प्रथम था उसमें से, मैं कौन हूं। दूसरा, भगवान कौन है। इस संसार की रचना किसने की, हम कहां से आए, कहां जाना है। इस परिस्थिति में जगत में सब दुखी क्यों है, क्या इस दुख का निवारण है या नहीं, इस प्रकार चर्चा हुई थी। तो हमने वास्तविक समस्या के विषय में ज्ञान प्राप्त किया था। हमने ये देखा कि वास्तविक समस्या हमारी है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। अब ये समझ गए ये वास्तविक समस्या है, तो इस समस्या से निकलने का जरिया क्या है, रास्ता क्या है। तो हमने समझा ज्ञान प्राप्त करके। अब ज्ञान के भी हमने 3 प्रमाण देखे थे। जो नए हैं उनके लिए थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। तो कोई बता सकता है क्या क्या हमने चर्चा की थी। एक था प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा अनुमान, तीसरा शब्द। प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण जो है वो सही हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। धारणा है ना, अनुमान लगाते हैं ना। जैसे आजकल देखा जाता है रिचुअल्स में ज्यादा लोग रहते हैं, ये करोगे ये प्राप्त होगा, वो करोगे वो होगा। तो कुछ वेदों में ऐसी संस्तुति दी गई है, नकारने की बात नहीं, लेकिन कुछ अलग ही पद्धति से कोई शुरू करता है। अनुमान नहीं, हमारे बाप दादाओं में ऐसा चल रहा था तो वही हम कर रहे हैं। लेकिन हम सबको ये उत्कंठा नहीं है कि ये वास्तव में हमारे शास्त्रों में लिखा है कि नहीं लिखा है। एक व्यक्ति जा रहा है, दूसरा व्यक्ति उसका अनुकरण कर रहा है, तो इसको बोला जाता है कि भाई प्रत्यक्ष मैंने देखा है, ऐसा करते थे, या वो अनुमान लगा के बता देते। तो ये सही हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान ये है जो बोला जाता है शब्द, यानी जो पहले से ही प्रायोगिक है, प्रयोग हो चुका है। हमने ये चर्चा की थी। क्योंकि देखियो,
कोई भी व्यक्ति बद्ध अवस्था में कोई शास्त्रों की रचना या कुछ बुक भी लिख दे, तो हमारी बद्ध अवस्था में हमारे पास 4 प्रकार की त्रुटियां हैं। ये हमने चर्चा की थी। क्या क्या है? जीव भूल करता है, मोहग्रस्त होता है, मोह में पड़ता है, धोखा देता है और उसकी इंद्रियां अपूर्ण है। धोखा देगा भी और धोखा पाएगा भी, और इसके प्रमाण भी हमने देखे थे पिछले सत्र में। तो पिछला सत्र शायद किसी को याद हो, देख ले तो सुन लो उसको, है ना। और इस 4 प्रकार की त्रुटियों में कोई भी व्यक्ति ये करने के लिए, लिखने के लिए सामर्थ्य नहीं रखता है कि उसको ज्ञान हो जाए और उसको किसी को ज्ञान बांटे, क्योंकि वो खुद ही बद्ध है। तो हम ये निष्कर्ष पे पहुंचे थे कि शब्द प्रमाण ही असल प्रमाण है। आज तक उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुआ है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता आज से 5,500 साल पूर्व कही गई है, उसमें कोई श्लोक में चेंजेस नहीं है। और वैसे देखा जाए तो 4थे अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम्। प्रोक्तवान यानी मैंने कहा, किसको? विवस्वान, सूर्य भगवान को। तो देखा जाए तो भगवत गीता एक लिखित रूप में हमको 5,500 साल पूर्व मिली है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में इसको रखा है, लेकिन भगवान इसको सूर्य देव को कहे करोड़ों करोड़ों वर्ष जब सूर्य का उद्भव हुआ होगा तब कहा हो। तो वास्तव में ये ज्ञान तब से है, तब से इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, अमेंडमेंट नहीं है। लेकिन देखिए आजकल विज्ञान में सब भरोसा करते हैं, बाकी सब आविष्कार की चीजों में भरोसा करते हैं, वो कितनी बार चेंज हो जाता है। और ऐसे लोग कुछ लिखे और उसके विषय में हम चिंतन करें, क्या वो पूर्ण माना जाएगा? आज कुछ लिखा, कुछ महीनों के बाद फिर चेंज हो जाएगा। तो ये हमने श्रवण किया। मुख्य ये है कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कारण पाठो ईश्वर वाक्य यह दोष ना है। ईश्वर के जो वाक्य है, क्योंकि वेद कैसे प्रकट हुआ है उसकी चर्चा हुई है, मैं बार बार उसको दोहराऊंगा नहीं। बोला जाता है वेदो साक्षात नारायण। हमारे श्रीमद् भागवतम में ये बात लिखी है, जिसने अजामिल कथा भी श्रवण की होगी उसमें ये श्लोक आता है। तो वेद साक्षात नारायण है, शब्द रूप है भगवान का। आज आप वाल्मीकि कृत रामायण देखिए, महाभारत, हमारे 18 पुराण, इस सभी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। शब्दशः अक्षरशः वो अभी विद्यमान है और किसी की हिम्मत नहीं उसको चेंज कर सके, क्योंकि इसमें कोई गलती है ही नहीं। तो आवश्यक क्यों है ये? क्योंकि आजकल कोई भी बुक कोई पढ़ने लगता है और उसमें मन लगाने लगता है। तो ये जानना जरूरी है। महर्षि वेदव्यास ने किस प्रकार इस वेदों का विभाजन किया, इसके विषय में हमने चर्चा की। क्या किया उन्होंने? 4 वेद थे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। इसका विभाजन किया। अभी ये देखिए, ब्राह्मण का क्वालिफिकेशन था कि वेद को पढ़ सके, आज हमारा क्वालिफिकेशन भी नहीं है उसको समझ सके। तो उनके माध्यम से उनको उपनिषद किया, तो थोड़ा सरल किया, तो भी जीव को पता है कि भाई ये हमारे बस की बाहर है। तो उन्होंने कृपा करके वेदांत सूत्र की रचना की। वेदांत सूत्रों में उन्होंने 18 पुराण लिखे। उसमें 6 जो है वो तामसिक पुराण है, 6 है जो राजसिक पुराण है, और 6 जो है वो सात्विक पुराण है। क्रमशः सभी वेदों का विभाजन करते हुए सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी वो समझ में आ जाए, इसलिए उन्होंने ये विस्तार किया। अभी मानो मैं तो मुझे जानकार नहीं हूं, मुझे कोई बोले कि आपको ऋग्वेद में ये ऋचाएं पढ़नी है, पहले तो पढ़ने को ही नहीं आएगा। अभी मैं जो श्लोक पढ़ा, शायद किसी को बोला जाए तो हम भी थोड़े डगमगा जाएंगे, समझने वाली बात तो दूर है। तो कथा के माध्यम से उस चीज को हम आसानी से आत्मसात कर पाए, ये कृपा करके महर्षि वेदव्यास हमको ये शास्त्र दिया। इसीलिए शास्त्र ही
प्रमाण है। हम ये निष्कर्ष पे पहुंचे थे। तो महाभारत में ही उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता, जिसको गीतोपनिषद भी कहते हैं, हरे कृष्णा, तो ये हमको उन्होंने दिया है। अब ये समझ लिया शास्त्र के विषय में कि परफेक्ट ज्ञान है, शब्द प्रमाण। अब प्रश्न है समझा कैसे जाए? ज्ञान तो सब जगह मिल जाता है, तो क्या सब जगह से ले ले उसको? ये प्रश्न भी होता है ना। आजकल हमारे जैसे कुछ मनुष्य का ऐसा ही है, कोई कुछ कहे, कहीं ज्ञान बट रहा है, कुछ बोल रहे हैं तो सुनेगा, हाँ ऐसा है, बराबर है। हम खुद उसके अंदर जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। तो वेदों का ही आदेश है कि इसको समझने के लिए गुरु परंपरा आवश्यक है। गुरु परंपरा, जैसे हम अपने छोटे बच्चे को स्कूल में रखते हैं, क्यों भाई? बुक्स अवेलेबल है, सिलेबस भी है, सब माता जी कुछ तो टीचर्स भी हो, सब अवेलेबल है ना, क्यों उनको स्कूल भेजते हैं हम? क्योंकि वहां पे उनको प्रॉपरली ज्ञान मिलेगा। तो इसके लिए 3 चीजें आवश्यक है। जब कोई भी ज्ञान आत्मसात करना हो तो पहले चाहिए हमको शाला, पाठशाला बोलते हैं ना। दूसरा क्या चाहिए? पुस्तक। और तीसरा शिक्षक। अब ये 3 चीज जहां मिश्रित हमको मिलेगी, वहां से ही वो प्रॉपर ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। हम सोचेंगे कि हमारा बच्चा घर में पुस्तक है तो घर में ही पढ़ लेगा, मान्य गिना जाएगा। अब बोलोगे मैं एक सर्टिफिकेट लिख दूंगा। वैसे ही ठीक आध्यात्मिक जगत में भी ये ज्ञान प्राप्त करने का सोर्स है, तो एक संस्था होनी चाहिए, एक संप्रदाय। और उस संप्रदाय में हम शास्त्रों के माध्यम, पुस्तक यानी शास्त्र, उसका अध्ययन करें गुरु के अंदर, मतलब शिक्षक के अंडर में। और वो उनके अनुभव से हमको सिखाएगा, बताएगा कि जीवन कैसे है, क्या कैसे इसको समझा जाए। बहुत सारे जो हमारे प्रश्न है वो हल होंगे, अपने आप पढ़ाई करने से नहीं हल होते। इस्कॉन में श्री प्रभुपाद ने ये 3 चीजें की नींव डाली। वैसे देखा जाए कोई भी मंदिर आप जाओगे तो आप क्या सोचोगे? वहां गए, प्रसाद मिला गया हाथ में, दर्शन कर लिया, हो गया, हम चले जाएंगे 5 मिनट रुक के। लेकिन आध्यात्मिक जो ज्ञान प्राप्त करना है वो कहाँ होगा? ठीक से दर्शन भी नहीं। चलो मैं तो बोलता हूं कि कोई राम मंदिर गया, कृष्ण मंदिर गया, तो हम पूछेंगे आज भगवान राम ने कैसे वस्त्र पहने थे, आज भगवान कृष्ण ने, तो बोले वो पता नहीं, रंग कैसा था पता नहीं, क्या जूते पहने थे या क्या क्या हार माला पहने, कुछ पता नहीं। तो वो दर्शन भी दर्शन नहीं। तो भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला, इसका ज्ञान देने हेतु इस्कॉन में सुबह सुबह नित्यम भागवत सेवया, भगवान के रूप, भगवान का लीला, धाम इत्यादि का श्रवण करना है। तो श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है जहां भगवान की लीलाओं का दर्शन भी है और उनके रूप का दर्शन है। तो वो श्रवण करने हेतु वो मंदिर बना हुआ है। तो मंदिर में, इस्कॉन में ये सिखाया जाता है। फिर प्रसाद मिलेगा, फिर शाम को भगवत गीता का क्लास भी होगा। तो कोई व्यक्ति गया तो पूर्ण रूप से एसोसिएट होके आएगा। आप समझ रहे हैं ना? मंदिर घंटी बजा दिया और निकल गए, वो नहीं। तो ये आवश्यक है, 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न ये है कि आज का जो हमने पठन किया, अर्जुन ऐसी मुश्किलें में था, उनको पता नहीं है कि अभी मुझे क्या करना है। आपको सबको ज्ञात है, उस जो रेगुलर सुनते उनको ज्ञात ही होगा। तो यहाँ पे मूल प्रश्न है कि गुरु परंपरा के विषय में बात करके छोड़ दिया, तो उसको ये पहले समझना चाहिए कि गुरु परंपरा में मुख्य परंपरा कितनी है। तो पद्म पुराण में ये बात आती है, 4 है, श्री, कुमार, रुद्र, ब्रह्म।
श्री मतलब लक्ष्मी, लक्ष्मी जी से ये ज्ञान चला, भगवान ने ही लक्ष्मी जी को ज्ञान दिया और आगे की परंपरा चली, इसमें रामानुजाचार्य, रामानंद आचार्य ये सब आए। कुमार संप्रदाय में 4 कुमार ब्रह्मा जी के पुत्र, और उनके माध्यम से निम्बार्काचार्य कलयुग में आए, और निम्बार्काचार्य से फिर आगे शिष्य, गुरु शिष्य परंपरा से चलता गया। तीसरा है रुद्र संप्रदाय। भगवान नारायण ने यही ज्ञान भगवान शिव को दिया, और शिव जी के माध्यम से ये आगे आगे चल के विष्णु स्वामी महाराज, और विष्णु स्वामी से शिव वल्लभाचार्य, और उनके आगे चला। और चौथा संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, जिसको ब्रह्म मर्द, उसमें माध्वाचार्य है इसलिए ब्रह्म मर्द। और उसी संप्रदाय में आगे चैतन्य महाप्रभु आए, इसलिए गौड़ देश में, इसलिए इसको गौड़ीय बोलते हैं। तो ब्रह्म मर्द गौड़ीय संप्रदाय, और उनके माध्यम से आगे ये ज्ञान हुआ, षड गोस्वामी को मिला, चैतन्य महाप्रभु। आप ये सुंदर सा फोटो देखते होंगे, राधा श्याम सुंदर, उनके नीचे है पंच तत्व, जो हम प्रणाम भी बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। गौर पूर्णिमा भी आ रही है 14 मार्च, जो होली है, उसी दिन चैतन्य महाप्रभु का प्रागट्य भी हुआ है। तो ये जो पंच तत्व है वो भी सब अवतारी है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण और राधा दोनों है। फिर आप देखोगे बाजू में नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु कौन है? श्री बलराम जी, श्री लक्ष्मण जी रामलीला में। फिर राइट हैंड में लास्ट में देखेंगे अद्वैत आचार्य है। तो कभी कभी हम गाते हैं लेकिन पता भी नहीं है ना, तो ये मैं जानकारी दे दूं, तो वो कौन है? सदाशिव और महाविष्णु का मिलित तनु है, और उनके माध्यम से ही श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, उनकी प्रार्थना से। कथा लंबी है, वो हम अगले वीक में शायद श्रवण करेंगे। तो ये 3 हुआ। चौथे हैं गदाधर पंडित, ये ललिता सखी तथा राधा जी का भाव लेके आए हुए गदाधर पंडित है। और चौथे हैं श्रीवास, ये नारद जी का प्रागट्य भाव है, नारद जी स्वयं है। तो ये पंच तत्व है। तो पंच तत्व प्रणाम मंत्र हम बोलते हैं। तो हम कहा थे षड गोस्वामी, तो चैतन्य महाप्रभु के ही अनुयायी बने, शिष्य बने षड गोस्वामी, श्री रूप, श्री सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, ये 6। वो आगे चल के नरोत्तम दास ठाकुर, फिर बलदेव विद्याभूषण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और उसके बाद श्री जगन्नाथ दास बाबा जी, जो कल उनका तिरुभाव दिवस भी था। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी के जो बाबा जी के शिष्य हुए, वो हुए श्री भक्ति विनोद ठाकुर। श्री भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य हुए गौर किशोर दास बाबा जी, और उनके शिष्य हुए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी पाद, और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के ही शिष्य हुए श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, और उनके शिष्य हुए जो हमारे गुरु महाराज। और उनकी धारा में मैं ये कह रहा हूं, ये बोला जाता है ज्ञान परंपरा के माध्यम से आना। मेरा कोई लिखा हुआ नहीं, या मेरा कोई थॉट भी नहीं कि ऐसा हो सकता है, अनुमान भी नहीं। इसको बोला जाता है शब्द प्रमाण, जो उतरता है। आप समझ रहे हैं? या आप कोई भी शास्त्र में सर्च करके भी देख सकते हैं। अंधा विश्वास मत कीजिए, जो बोला जाता है उसको आप क्या बोलते हैं, डिटेक्शन ना, रिसर्च करिए। तो ये जो ज्ञान है वो परंपरा से आता है। ये मैं क्यों कहा? तो भगवत गीता में यदि परंपरा को नहीं समझे तो भगवत गीता आगे नहीं समझ में आएगी। भगवान स्वयं बोले हैं, 4थे अध्याय का 2रा श्लोक, क्या बोले? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदु। आगे बोला स काले नेह माता योगो नष्ट परम तप। भगवान स्वयं बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? एवं परंपरा प्राप्त। इसी प्रकार परंपरा के माध्यम से ये ज्ञान आगे चलता गया, लेकिन काल के प्रभाव से ये बीच में अवरुद्ध हुआ है। और आगे बोल रहे हैं भगवान 3रे श्लोक में, स एवाय मया तेज्यम,
मैं ये ज्ञान फिर से तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, क्योंकि भक्तों सी में सखा चेती रहस्यम येद उत्तमम। तुम मेरे भक्त हो, मित्र तो हो ही, लेकिन मेरे पे विश्वास रखते हो, इसलिए मेरे शरणागत हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान कहूंगा। तो एक क्वालिटी समझ में आ रही है भगवत गीता समझने की। हम बहुत सारे यहाँ बैठे हुए ये सोचते होंगे भगवत गीता बहुत ही वाइडली फैला हुआ ग्रंथ है, लेकिन सबने भगवत गीता को मूल रूप में प्रदर्शित नहीं किया है। अब जब भगवत गीता अन्य अन्य भी श्रवण करते हैं तो हम, भगवान कृष्ण एक फिलोसोफर, एक व्यक्ति है, उन्होंने एक चेतना जगाई। समझ में नहीं भगवान कौन है, पहले हमको ये ज्ञान लेना है कि हम कौन है। इसलिए हमारा आज का शीर्षक क्या है, मैं कौन हूं। मैं अगली 15-20 मिनट में चर्चा करने की कोशिश करूंगा, वैसे हम लेट हो गए हैं। तो मैं कौन हूं, इसकी चर्चा हम आरंभ करेंगे। तो मैं कौन हूं? मैं ये शरीर हूं या शरीर से कुछ अलग हूं? आई एम सोल, आई एम नॉट अ बॉडी। प्रभुपाद जी ये समझा रहे थे, और बारंबार उनके लेक्चर्स में आपको ये समझाने को मिलेगा, समझने को। क्यों? क्योंकि हमारी सभी चेतना बॉडीली कॉन्सेप्ट है। इस इंद्रिय के आराम के लिए कुछ मिलता रहे जीवन में। अब ये बात आती है तो सब लोग बोलते हैं इधर नहीं मजा आता है, इधर नहीं जाना है। यदि भगवान में विश्वास है, भगवान के वाक्यों में विश्वास है, भगवान में प्रेम है, तो ये प्रश्न कभी उठना नहीं चाहिए। या तो हम ये मान लेंगे कि भगवान में प्रेम नहीं है, तो हम क्यों पूछते हैं भगवान कृष्ण जन्माष्टमी में क्यों नाचते हैं भगवान के सामने? इसी से प्रेम है तो दिखावे के लिए प्रेम नहीं होना चाहिए, हृदय से होना चाहिए। यदि भगवान कृष्ण कुछ बोल रहे हैं, उसको हम समझ नहीं रहे, तो क्या होगा? अपमान तो हो जाएगा ना, मनगढ़। इसीलिए श्री प्रभुपाद ने किया क्या? भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज। ऐसा 542 भगवत गीता थी 1965 में, बहुत सारों ने लिखी थी, लेकिन भगवत गीता श्री प्रभुपाद को अलग से लिखने की क्यों आवश्यकता पड़ी? इसीलिए क्योंकि जो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं वो अन्य भगवत गीता में सही रूप से नहीं बताया गया। मैं भी पढ़ चुका हूं 2-3 भगवत गीता पहले भी, लेकिन करना क्या है समझ में नहीं आ रहा था। यहां पे मूल बताया है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता को श्रीमद् भागवतम के साथ कनेक्ट करके उसका जो रहस्य है ना वो निकाला है, भक्तिमय। तो कैसे कृष्ण भावना भावित बना जाए, वो जो प्रोसेस है ना वो श्री प्रभुपाद ने समझाई है। और ऐसा नहीं कि कोरा ज्ञान है ना ये समझ लो, प्रैक्टिकली, साइंटिफिकली। ऐसा नहीं कि ये बस ये मैंने बोला समझ लो, आप भी प्रश्न हो गए तो अंदर भी हल मिल जाएंगे आपको। तो आत्मा हमारा मूल स्वरूप है। अभी मैं समझाने जाऊं तो आप प्रश्न करोगे ये कैसे? तो उसके लिए 3 समझ है। पहली समझ है सर्वसामान्य, जो हम सब जानते हैं, सामान्य है। दूसरी समझ है चेतना, शरीर में चेतना है ना। तीसरी समझ है मृत्यु के निकट का अनुभव। तो इस 3 चीजों को हम उदाहरण से समझे। सर्वसामान्य समझ ये है कि मानो एक उदाहरण है, श्री प्रभुपाद हमेशा ये उदाहरण देते थे कि कोई जानकार व्यक्ति है, वो रोड से कार में जा रहा है और आप देख रहे हो कि ये कार इसकी है, तो किसको बुलाओगे? ऐसे हाथ करके, मानो किसी का नाम रोहित है, अरे रोहित भाई ठहर जाओ, कुछ ऐसे बुलाओगे ना। ऐसे बोलोगे एक कार रुक जा, कैसे बुलाएंगे? तो क्या कार रोहित भाई है? नहीं ना। तो हम जिस प्रकार बुलाते हैं वो किसको बुलाए? खुद रोहित भाई को, लेकिन वो तो कार में बैठे हैं। इसी प्रकार जो कार है वो मान लो शरीर है, और उसके अंदर जो बैठा है ना वो मेन तत्व है।
रोहित भाई कार नहीं है और कार रोहित भाई नहीं है। समझ में आ रहा है? ये सर्व सामान्य ज्ञान। तो प्रभुपाद इस प्रकार समझाते थे। हम जो है बाहर शरीर में वो हमारा कार है, ऊर्जा है, और जो हम स्वयं है वो हम कुछ अलग है। दूसरा उदाहरण क्या है? मृत्यु। जैसे किसी स्वजन की मृत्यु हो जाए किसी और हम जाए उनके यहाँ पे भी मृत्यु हो चुकी है, हम मिलने गए, तो वो भाई बहुत रोने लगता है। जो स्वजन है बहुत रोए, अरे मेरे जो थे वो चले गए, ये वो। तो वो बोलेगा चले गए तो ये लेटे हैं वो कौन है? अरे ये नहीं, इसके अंदर जो था ना वो चला गया। तो वो भी समझ रहा है ना कि बॉडी तो पड़ गया इधर, जो थे मुख्य वो चले गए, तो वो जो चला गया है वो कौन है? आप समझ रहे ना बात को? तीसरा उदाहरण देते, आपका 5 साल का फोटो आपके पास होगा, बचपन का। फिर आप देखोगे मैं जब जवान हुआ, मेरी शादी हुई, तब का आप फोटो देखोगे, सूट बूट में एकदम फर्स्ट क्लास। और उसके बाद आप थोड़े उम्र के हुए, मानो 30, 32, 40, उनका फोटो। अब 3 फोटो को आप जहां पे भी ड्रेसिंग रूम में तैयार होते हैं वहां रख दो, आपको कुछ भेद नजर आएगा ना? क्या नजर आएगा? आप बोलोगे अरे ये कौन है, इसको तो मैं पहचाना ही नहीं। या तो कोई और व्यक्ति आके पूछे ये कौन है, तो आप क्या बोलोगे? अरे भाई ये मैं हूं, 5 साल के व्यक्ति मैं हूं। ये कौन है? ये भी मैं ही था भाई। शादी में तो बहुत अलग बात थी, बहुत स्लिम था और बहुत ही सुंदर कपड़े पहने थे भाई, अभी जाने तो बात है। और ये तीसरी, वो भी मैं ही हूं, दिखता नहीं है, देख। तो ये 3 अलग अलग फोटो देख के आप यही बोलते हो कि मैं वही हूं। तो ये जो अवस्था है बदली गई है, जो अवस्था वो किसकी बदली जा रही है? शरीर की। लेकिन आप तो वही है ना, आप तो बोलोगे मैं बदल गया, ऐसा तो नहीं बोलोगे ना। तो ये है सर्वसामान्य समझ एक तीसरी। चौथा उदाहरण लो, मानो यहां से हम ये कार्यक्रम खत्म करके घर पे जाएंगे और वाइफ चेंज करेगी कपड़े, या तो समझो तो प्रभु चेंज करे कपड़े, और जब चेंज करके नाइट ड्रेस में आ जाएंगे तो फिर बोलेंगे अरे वाह मेरा हस्बैंड बदल गया, और रोने लगे, तो कितनी हंसी छूटेगी ना। अरे भाई मैं नहीं हूं, कपड़ा ही बदला है केवल मैंने, मैं तो वही हूं ना। तो ये एक सर्वसामान्य समझ है जो हमारे बहुत नजदीक है। देखो ज्ञान को बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी हम आत्मा बोलते हैं कहाँ सितारे, ये अंतरिक्ष, वहां पहुंचने की जरूरत नहीं, बहुत निकट से ही ज्ञान मिल जाता है हमको। ये सर्वसामान्य समझ है। दूसरी है जो मैंने पहले बोली, अभी दूसरी चेतना। चेतना यानी क्या? विचार, इच्छा, भाव। मानो आपके पैर में कांटा लगेगा तो तुरंत वो अवस्था है कांटा लगने की, वो आपको मैसेज दे देंगे मस्तिष्क में, और आपका माइंड तुरंत संज्ञा करेगा भाई कांटा है, निकालो उसको। आपके हाथ उधर चले जाएंगे और पैर में से जब कांटा निकलेगा तब आपको राहत होगी, और माइंड बोलेगा अभी व्यवस्थित है, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हैं? चेतना। चेतना यानी अनुभव होता है, कोई लागणी, हम क्या बोलते हैं उसको? फीलिंग्स। साइंटिफिक में हम इसको बोलते हैं चेता तंत्र। साइंस में बोलते हैं ना चेता तंत्र। किसी को कुछ ऐसा बीच में लग रहा है तो बोले कि कुछ लग रहा है भाई इधर, क्या है, हटाओ इसको। तो ये चेतना कैसे डेवलप होती है, किसके माध्यम से? अविनाशी तो तद्विद्धि, एक श्लोक है 2 अध्याय 2 का 17वां नंबर का। ये चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है और उसका जो सोर्स है वो आत्मा है। यदि आत्मा शरीर से निकल गई, आप उसको फिर काटो, जलाओ, कुछ भी करो, कोई प्रतिकार नहीं होगा। आप समझ रहे हैं ना? मानो अलग अलग संप्रदाय, क्या बोलते हैं, अलग अलग सब रिचुअल्स में ऐसा होता है कि भाई
इसको दफना दिया जाए, इसको फलाना कर दिया जाए, अलग अलग तरीके से करते हैं। तो वो कुछ प्रतिकार करता है क्या? जैसे किसी को हम अपने ही संस्कृति में उसको जलाते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, तो कभी क्या वहां से बैठे हुए, अरे भाई बहुत गर्म लग रहा है, उठाओ उठाओ, मुझे यहाँ क्यों डाल दिया है, ऐसा प्रतिकार नहीं करता ना कोई। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि चेतना नहीं है। क्योंकि आत्मा चली गई है तो चेतना भी नहीं है। तो आत्मा का प्रभाव इतना है कि पूरे शरीर में वो व्याप्त है, और वो चेतना के प्रभाव से ही उसको कुछ फीलिंग्स होती है। तीसरा है मृत्यु के नजदीक का अनुभव। श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के प्रथम अध्याय, और हमने श्रवण किया है श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम, और उसमें काम्य कुब्ज नामक एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था, उसकी कथा हमने श्रवण की है। तो ये जो कथा श्रवण की है उसमें एक बात आती है कि वो ब्राह्मण था, ब्राह्मण को आज्ञा मिली कि जंगल से कुछ सामान लेना, उसके पिताजी के माध्यम से वो जंगल में कुछ सामान लेने जाता है, और वहां देखता क्या है कि एक जो निम्न जाति के पुरुष और स्त्री संग कर रहे थे। उसका संग देख के ब्राह्मण के मन में विचार आया, तुरंत उसने सोचा कि मुझे भी ये स्त्री मिल जाए तो उसने क्या किया, तुरंत गया और फिर उसकी योजनाएं बना लगा किस प्रकार स्त्री को लाओ। एक बार उसने स्त्री को लेके आ गया और उसके साथ कुछ 4-5 बच्चे भी थे। देखो वो स्त्री ऐसी स्त्री होती है, वो तो उसका काम ही वही है। पता नहीं वो बच्चे भी किसके थे। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं अकेली नहीं आई थी, फिर वो ब्राह्मण के पास, अजामिल नामक ब्राह्मण था, नाम आपको पता है अजामिल, और अजामिल के साथ वो आई और उसके साथ बच्चे भी थे। अब उसकी मांगे बढ़ने लगी। जब मांगे बढ़ने लगी तो ये चोरी चकारी, डाका डालना, ये सब गर्हित कार्य करने लगा, क्योंकि अभी देखो वो तो अकेली है, उसके साथ बच्चे भी हैं। तो काम इतना सवार हो जाता है हृदय पे, मगज मस्तिष्क में, तो आदमी कुछ भी करने लगता है। ब्राह्मण था, कितना गिर गया एक स्त्री की वजह से। इसलिए कहा जाता है स्त्री घर को संवार भी सकती है और घर को नरक भी बना सकती है। इस प्रकार निर्णय लेना है वो पुरुष को भी लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये सब हो रहा था। अब इसकी जिंदगी ऐसे भी, किडनैपिंग करना, किसी को मार देना, पैसा वसूली करना, डॉन बन गया पूरा। 88 साल बीत गए उसके जीवन के। अब जब 88 साल बीत गए तो 3 यमदूत उसको लेने आए और उसने देखा स्वयं अपनी आंखों से। अब देखा तो घबरा गया। अब जो एक्चुअली स्टोरी तो बहुत लंबी है, कथा लंबी है, लेकिन ये समझो उसने प्रत्यक्ष मृत्यु को सामने देखा। तो ये मृत्यु के सामने का जो अनुभव है ना, वो हमको इस कथा के माध्यम से समझ में आता है। अब बाद में आपको सब कथा से परिचित है, नारायण नाम से उसकी मुक्ति होती है, मरता नहीं है, बाद में भजन करके वो भगवान को प्राप्त करता है। तो यहाँ मृत्यु के नजदीक का अनुभव, यानी मैंने एक वीडियो भी भेजा था इसका प्रैक्टिकली, आपको शायद किसी ने देखा, हाँ किसी ने इसको देखा है ना, तो वो एक बार देखना। वैसे बहुत सारे कुछ अच्छे मैसेजेस आते हैं, कोई ग्रुप में देखते नहीं है, लेकिन ये देखना चाहिए कि उसके मैसेज मिलता है कुछ ना कुछ। उसको रियल जो अनुभव हुआ है वो भी व्यक्ति को, सूरत के कोई व्यक्ति थे, पर सूरत के नहीं, मुंबई के थे, लेकिन हाँ सूरत में काम के लिए गए थे। अब कुछ बिजली के तार से उसका कुछ टच हो गया और वो जल के नीचे गिर गया, थोड़ा सा हाफ जला हुआ था। 3 दिन तक बेहोश था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। 3 दिन के बाद जब होश आए तो 2 उसके सामने पुरुष प्रकट हुए, भयानक वर्णन है, यमदूत का वर्णन भी आता है। और ये जब भयानक यमदूत आए तो उसने सब दिखाया, भाई तूने क्या क्या पाप किए थे, अब तेरा क्या होगा, तूने मांस मच्छी को ऐसे ही डाल के खाया है, उसको काटा है, फलाना किया है, तो तुझे क्या होगा, अभी ऐसे ही तेरी चमड़ी उतारी जाएगी। ये है रियल वीडियो है, आप देखना। हाँ, और उसके बाद दूसरा उसने दिखाया कि सांप पकड़े हुए थे, सांप को किसी जलते हुए अंगारे में डाल दिया था उसने। फिर किसी जीव का अंग भंग किया था,
तो सब दिखा दिखा के उसको बता रहे थे, वो मान नहीं रहा था, लेकिन उसने दिखाया बाद में, वो हाँ ये तो हुआ है, क्योंकि वो तो चित्र ही दिखा देते हैं पूरा लाइव टेलीकास्ट। जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं लाइव ना, ऐसे ही वो लाइव दिखा दे, तुमने किया था देखो, ये मना नहीं कर सकता। और उसकी उंगली काटी गई हॉस्पिटल में, क्योंकि वहां पे वो ऐसी उसकी परिस्थिति हुई कि डॉक्टर को उंगली निकालनी ही पड़ी। और उसके बाद क्या हो गया, वो जो यमदूत है उसको बोले अब पक्का तुझे लेके जाएंगे तेरा, तो वो बोले मुझे ले जाओ, अभी मैं मरना चाहता हूं, अब मुझे यहां से मुक्त करो। इतना तड़प रहा था वो व्यक्ति। और बाद में एक यमदूत बोलता है देखो इसने कुछ पुण्य कर्म किया है, इसको ले नहीं जा सकते। मैंने बोला इसको क्या पुण्य कर्म किया है, इसको लेके जाना है। दूसरा बोल रहा है, ये सब बातें हो रही थी, ये भी सुन रहा था। तो जो इंटरव्यू ले रहे थे ना, वो भी बोल रहे हिंदी में बोल रहे थे, हाँ हिंदी में बोल रहे थे, क्योंकि मैं हिंदी में पूछ रहा था तो वो भी हिंदी में बोल रहे थे। अब बात ये थी कि पिछले जन्म में काशी में किसी प्रकार इसके हाथ से किसी की साधु सेवा हुई है, इसके फल स्वरूप जिसने भुगतना तो पड़ा और वो कर दिया, लेकिन ये अभी नरक ले जाने के लिए योग्य नहीं है, इसकी मृत्यु नहीं है अभी। और वो साधु सेवा से वो बच गया, और वो अपनी ही बात व्यक्त कर रहा था। एक वीडियो है, आप देख लेना उसको। तो ये मृत्यु के नजदीक का अनुभव है, आप समझ रहे ना। आज का जो हमने श्रवण किया वो 6 प्रकार के आतताई के विषय में श्रवण किया। पहले विष दे के मार देने वाला, दूसरा क्या था, घर में आग लगाने वाला, फिर पराई स्त्री को हरण करने वाला, संपत्ति हड़पने वाला, है ना, हथियार, डेंजर हथियार से प्रहार करने वाला, इस प्रकार के। तो सामान्य व्यक्ति ऐसा करे तो उसको तो यही है, और वो सामान्य व्यक्ति भी उस पर डिसीजन लेगा कि इसको तो मार दिया जाए, सजा दे दी जाए। लेकिन अर्जुन तो सामान्य व्यक्ति नहीं था, स्वभाव से साधु पुरुष था, इसीलिए अर्जुन ने ये करना मना कर दिया। और उसके सामने भी देखा जाए तो आतताई उनके ही कुटुंबीजन थे, इसीलिए उसको क्या हुआ, मोह प्रकट हुआ कि मेरे ही कुटुंबीजन को मैं कैसे मारूं। अभी तक अर्जुन आत्म तत्व से अनभिज्ञ है। वैसे देखा जाए तो अर्जुन भगवान के नित्य पार्षद है, और ये जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता कही जा रही है, वो माध्यम बना के हम जैसे बद्ध जीवों को ही कल्याण हेतु ही कही जा रही है। कभी कभी होता है कि अर्जुन ने को कही, अर्जुन मुक्त हो गया, तो हमारे लिए क्या है सीख। हम भी तो ऐसे कष्ट में जी रहे हैं ना, कुछ ना कुछ, 2 घड़ी कुछ आनंद मिल गया, कुछ बाहर निकले, पैसा मिल गया, मिल जा रहा है, कुछ आनंद मिल रहा है, वो पर्याप्त नहीं है। मूल है सच्चिदानंद आनंद। वो आनंद की अनुभूति जब होती है तो बाकी सब रस फीके पड़ने लगते हैं। वो एलिवेशन तक हम पहुंचे नहीं हैं। जैसे किसी को मानो कि कोई गंतव्य दिया जाए कि एवरेस्ट पहाड़ पे चढ़ना है, कोई नहीं चढ़ पा रहा है, और आप चढ़ गए उधर, कुछ लोग 100 लोग गए, उसमें से 10-15, आपकी आनंद की अनुभूति कितनी होगी। फिर आपको छोटे मोटी जगह पे जाने का मन भी नहीं करेगा। तो ये जो उच्च रस है कृष्णा भावनामृत, उसको जो प्राप्त कर लेता है, उसके बाद इसको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि आनंद घन स्वयं भगवान कृष्ण उनके पास है। ये बात प्रैक्टिकली आप समझोगे, जब स्वयं सेवा में आप भाग लोगे तब आपको ये ज्ञात होगा। ये अब समझाने की बात तो कितनी कितनी किसी लोग समझा भी दे, चलो, लेकिन स्वयं इस धरातल पे हम आए हैं, तो इस बात को हम बिना समझे ही शरीर छोड़ के चला जाना, तो एक तरफ से देखा जाए घाटे का सौदा है, समझने के लिए आवश्यक है। आत्म तत्व के विषय में हमने ज्ञान लिया, तो शारीरिक विषय में भी मैं थोड़ा बता दूं, और नेक्स्ट सेशन में शरीर के विषय में हम थोड़ा ज्ञान प्राप्त करेंगे। क्योंकि देखो, जहां सत का ज्ञान लिया तो असत का भी ज्ञान होना चाहिए, है ना। असत क्या है, ये शरीर है, शरीर तो नष्ट होता है ना, वरना शरीर को रखते, जो मम्मी लोग रखते हैं कितने सालों तक, क्या करते उसको भूसा भर के अंदर, क्या कारण क्या है, कितना प्रेम करते हैं इस शरीर को, लेकिन एक बार तो नष्ट होने वाला। क्या बोलता है कबीरदास,
ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सतगुरु हमको मूल रास्ते पे चला देते हैं, भाई तू इधर मुड़, ये गलत रास्ता है। समझना नहीं समझना हमारा है। और देखा जाए सुबह से लेकर शाम तक शरीर से क्या निकलता है? गंदगी। सुबह उठे ऐसे ऐसे करके आंख ऐसे कर देखते हैं तो आंख में से गंदा गंदा निकलता है। ब्रश करने गए तो मुंह से गंदा गंदा निकलता है। नहाने गए तो मैल निकलता रहता है कुछ ना। और बहुत पाउडर लिपस्टिक लगा के हम मस्त घूमते हैं, लेकिन अंत में क्या है हमको ही पता है ना हमारे में क्या क्या गंदगी निकलती है। पसीना। आज सब बोल रहे हैं डिटॉक्सिफाई करो बॉडी को, जिम में जाते हैं। जाना चाहिए, मेरी ना नहीं है, कभी मैं भी जाता हूं, लेकिन क्यों? व्यायाम करने के लिए हम बैठ के हमारा जो शरीर है वो नष्ट कर रहे हैं। मूल है शरीर का, इसीलिए ध्यान रखना है कि मैं भगवान की सेवा कर पाऊं, मेरे में रोग ना आ जाए, इसीलिए उद्देश्य ये होना चाहिए। उद्देश्य ये नहीं कि मैं बस सज धज जाऊं और एकदम स्लिम बन के फिर मैं मॉडर्निंग करूं ये क्या फायदा है जीवन का? तो शरीर गंदगी का घर है, फैक्ट्री बोल दो इसको। नाक, जब सर्दी हो जाती नाक से गंदा गंदा। कोई ऐसी इंद्रिय नहीं हमारी जिससे कोई पुष्प झड़ रहे हो, तो भी किसको? शरीर को ही प्यार करते हैं। शरीर, आराम, जिह्वा। हमारे यहाँ उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। इस संसार में कौन शिष्य बनाने के लिए योग्य है? तो बोलते हैं वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीर, सर्वामपि माम पृथ्वीम सशिष्यात्। ऐसे शिष्य बनाने के लिए व्यक्ति योग्य है वाचो वेगम, जो वाणी के वेग को, मनसा, क्रोध, मनसा मतलब क्या? मन की मांगों को, क्रोध, क्रोध की क्रियाओं को, तथा जीभ, उदर तथा अपनी जनेंद्रियों के वेग को सहन करने में सक्षम है, वही इस सारे जगत में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। पहले तो हम कहां आ जाते हैं? प्रॉब्लम, मन की मांग ही खत्म नहीं होती। मन जैसा निर्माण करेगा ऐसा हमारी वाणी हो जाती है, और वो उसका मेन रीजन क्या है पता है? जिह्वा। सबसे तार मध्य जिह्वाति लोभमयी सुदूरमति। हम गाते हैं प्रसाद का, लेकिन प्रसाद खाना अच्छा इसलिए गाते, बिना प्रसाद के कुछ खाए तो ये याद रखना चाहिए, तार मध्य जिह्वाति लोभमयी सुदूरमति। ताके जेथा कठिन संसार है, इसको जीत चाहना बहुत कठिन है। तो कृष्ण बड़ो दयामय, करीबारे जीवा स्वप्रसादन न दिलो भाई। उन्होंने अपना प्रसाद दिया है, वो प्रसाद ग्रहण करेंगे तब हमारी इंद्रियां शांत होगी। वरना ये भौतिक जगत में आप देखो, कहीं भी जाओ, यहाँ क्या क्या मिलता है, कुछ भी केवल रसना को आनंद देने के लिए, उससे क्या मन का निर्माण होगा? आप सोचो। आप में भी नहीं होगा, बच्चों में भी नहीं होगा। और बच्चे को जब बोलेंगे तो बोलेंगे बच्चे को अच्छी अच्छी जगह करना है, ये सिखाओ वो सिखाओ। करेंगे क्या जब उसके अंदर डेवलप्ड ही नहीं होगा कोई संस्कार? आज से जब बहुत उम्र हो जाएगी तो बोलेंगे भाई बहुत हो गया, भाई हमको आनंद करने दो, वृद्धाश्रम में जाओ। अभी तो बहुत कुछ प्रेम से बातें करेंगे, बच्चे बड़े होके ये नहीं, जब तक हमारे शास्त्रों से उसको संगति नहीं मिलेगी ना, तब नहीं, आशा छोड़ दो, नहीं होने वाला। आजकल बहुत शास्त्र बन रहे हैं ना, वृद्धाश्रम इसीलिए बन रहे हैं। शिक्षा मूल है। हम शिक्षित हो गए, धीरे धीरे बच्चों को शिक्षित करें, बच्चों से ही शुरू होता है। हमारी ही देखनी बच्चे करते हैं और बच्चे फिर बिगड़ने लगते हैं। मोबाइल, आजकल मोबाइल से बहुत बिगड़ते हैं। इस शरीर के पीछे बहुत पड़े ना तो बच्चे भी शरीर के पीछे पड़ने वाले हैं, कॉपीराइट करेंगे और वो भी नहीं सीखेंगे। उसको पता ही कीर्तन क्यों गाना है। चेतना डेवलप्ड हो, मन का निर्माण हो, और फिर हम धीरे धीरे उस कृष्णा भावना भावित बने। ये सब विधि है ना, और ये सब शास्त्रों में बताई है, मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूं। तो ये असत से बचने के लिए एक ही उपाय है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम है ना, तब कोई भी हमारा मन
कि मांग ये सब कट जाएगी, क्योंकि जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, जीभ ही मेन है। जीभ जब कंट्रोल में नहीं होगी तो वाणी भी अच्छी नहीं निकलेगी। पति पत्नी में झगड़ा होता है तो हथियार आ जाते हैं हाथ में कभी कभी। मुंह के बाण तो बहुत भयानक है। किसी को कुछ बोल दिया ना तो बोलेगे तू 2015 में ऐसा बोली थी या बोला था, वो याद रखते। तो घाव मार देना तो 10 दिन में मिट जाएगा। वाणी का नहीं मिटता, और वाणी का कंट्रोल तभी होगा जब हम कृष्ण प्रसाद लेंगे। प्रसाद ही हमारे लिए उत्तम, और भगवान का नाम उसके साथ। तो ये दो पूरक क्यों है पता है? भगवान का नाम लेने से अंतकरण अपना जो मलिन है वो शुद्ध होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले चेतो दर्पण मार्जनम भवा महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय चंद्रिका। क्या बोलते हैं? चंद्र की किरणों की तरह वो शीतल है। विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम। क्या है? ये सब क्रिया है ही हमको आनंद दे सकती है जब हम श्री कृष्ण संकीर्तन करेंगे। और ऐसे के लिए इसको बोला नहीं गया है कि कभी की सुबह नहा के करो, आप ये करो। सुबह उठ के तुरंत आप माला लेके, या आपको बोलते हैं ना कुछ छोटी माला भी, उसको लेके भी नाम लिया ना आपने, वो भी पर्याप्त है। चेतो दर्पण मार्जन, अपना मार्जन करना पड़ेगा पहले। अशुद्धि तो बहुत बड़ी है ना, मेरे में मैं भी वो नहीं हूं, मैं भी अशुद्धि को दूर करने के लिए लगा हुआ हूं, लेकिन ये बहुत मुश्किल पड़ती है नए। तो दूसरा श्लोक चैतन्य महाप्रभु बोले नाम नामकारी बहुधा निजे सर्वशक्तिस। हे प्रभु, नाम में इतनी शक्ति आपने रख दी है कि नाम नामकारी बहुधा बहुत सारी निज सर्वशक्ति तत्तार पिता नियमित स्मरणे न काल। कोई काल की गणना भी नहीं, कभी भी करो। सोफे में लेटे लेटे करो, बैठे बैठे करो, राम राम हरे कृष्ण जो आपको प्रिय लगे वो आप जपो नाम। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये क्यों संज्ञा दी है? क्योंकि ये तारक मंत्र है, जीव को तारने वाला, 16 शब्दों का 32 अक्षर वाला। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार पिता नियमित स्मरणे न काल एतादृशी तव भगवन कृपा, एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्देव विदृशम इहा जनीनु नारग। अनुराग नहीं हुआ अभी तक मुझे नाम में। हे प्रभु, चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रेम का अवतार है, वो बोल रहा है इतना सारा आपने शक्ति भर दिया है, कोई काल की गणना भी नहीं रखी कि ये करो वो करो, ऐसे शुद्ध होके ही करोगे, जनेऊ पहनो तो कर सको, कुछ नहीं, केवल नाम जपो। लेकिन देखो मेरा कितना दुर्दैव है कि मैं आपका ये शुद्ध नाम जप नहीं कर रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये बताया। और हम जैसे को कहां हम तो इस बात में बैठते भी नहीं है। तो नाम जप करने के लिए इसीलिए बोला जाता है, आप समझिए बात को। ऐसा नहीं है कि इसको कोई दुकान चलानी इसलिए बोल रहे हैं। नाम जप इसीलिए है कि हमारी शुद्धि नाम जप से ही होगी, और धीरे धीरे प्रसाद से मन की शुद्धि। अंतिम बात बताऊं 2 मिनट। जिह्वा है, उदर है और जनन इंद्रिय एक लाइन में है, देखना। जिह्वा उदर, किसी एक को आराम दोगे ना 3 डिस्टर्ब हो गए, कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए तार मध्य जिह्वा दे, जिह्वा को ही कंट्रोल कर दिया जाए, घेरा डाल दिया जाए कि भाई इसको मैं कुछ भी उठपटांग नहीं खाऊंगा, पहले ऑफर करूंगा कृष्ण को, और ऑफर करने के बाद तुलसी पत्र डाल के बाद वो ही मैं अन्न ग्रहण करूंगा प्रसाद के रूप में। तब जिह्वा कंट्रोल होगी, तब उदर भी शांत होगा। क्योंकि भगवान बोलते हैं भोक्ता हम नहीं है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक भगवद गीता का, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदेव सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति तभी प्राप्त करेगा जीव, भगवान कृष्ण बोल रहे, जब वो समझ जाएगा कि भोक्ता वो नहीं है, भोक्ता तो मैं हूं। उधर में भगवान बैठे हुए अन्न को पचाने के लिए। अग्नि होती है ना, हमारे जठर अग्नि बोलते हैं उसको, वो पचा, हम खा रहे हैं, लेकिन जीवा का स्वाद किधर तक है? गले तक। यहां से आगे स्वाद है? उतर गया, फिर वो भस्म हो जाता है, भगवान ही पचाते हैं। हमारा क्या लगा, हमने क्या कर दिया? लेकिन वो खाते हैं तो मन बिगड़ेगा, कुछ भी उठपटांग, और मन बिगड़ गया तो भजन नहीं होगा। और जिसको भजन करना है, सात्विक भाव में रहना है, वो ही ये पथ में आगे बढ़ सकते हैं।
वरना खाली खाली दिखावे का मामला होगा, कुछ नहीं होगा। यही मेरी अंतिम आपको एक विनती है, सब नाम को धारण कीजिए। भगवान के नाम में बहुत शक्ति है, आप करके देखिए, एक बार कर लिया हमारा जीवन सुधर जाएगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। प्रभु की जय। आशीष प्रभु की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। 2 मिनट कीर्तन करके फिर प्रसाद लेते हैं। एक अनाउंसमेंट कर देते हैं पहले तो, ये गौर पूर्णिमा आ रही है 14 मार्च को, तो आप सभी गौर पूर्णिमा के लिए एकत्रित होइए, आनंद होगा। दूसरी बात है, 7 मार्च को उर्वी का बर्थडे है, हाँ, तो उसके उपलक्ष्य में हमने कुटीर में वैष्णव भोज रखा है, आप सभी को आमंत्रण है ना। तो उधर प्रसाद मिलेगा, थोड़ा लेट होगा लेकिन छुट्टी है दूसरे दिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सैटरडे सबको मेजोरिटी होता है, नहीं होता है तो पार्सल लेके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आना जरूर अगले शुक्रवार, राइट, शुक्रवार को। और कथा शायद कह रहे हैं फिक्स ही है, लेकिन जब आएगा तो मैं बोलूँगा। तो दुबई से आ रहे हैं श्रीमान मधुवन दास प्रभु, ठीक है, तो आप सबको आमंत्रण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,